हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है। जो आपके टोटल पोस्ट 1799 जो कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली थी उसको जो है रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें जो है कितनी बहाली होने वाली है, क्या इसमें जो है चेंजेज हुआ है और क्या जो है इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। शारीरिक दक्षता में आपको जो है क्या क्या चेंजेज हुए हैं, यानी कि फिजिकल के लिए सभी चीज़ें वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। इसका एग्जाम कब तक होना है, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका बिहार दरोगा एसआई का यानी कि जो है वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जो कि जिसका वेतनमान जो है लेवल 6 का होता है। आपको 1799 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और इन पदों पे जो है नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है आपको कब से जो है ऑनलाइन इसका आवेदन होगा, तो ये जो है आप 26/9/2025 से इसका लिंक खुलेगा, यानी कि 26 सितंबर से आप बिहार दरोगा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है 1 महीने का समय दिया गया है, यानी कि 26/10/2025 जो है फॉर्म भरने की लास्ट तिथि दी गई है। यानी कि पूरे जो है 1 महीने के लिए आपको जो है फॉर्म भरने के समय दिया गया है, 1 महीने का। तो इसमें जो है आपकी क्या इसका जो है आवेदन के लिए जो है पात्रता क्या क्या रहने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों की जो है शैक्षणिक योग्यता, ये आपके 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है इसमें आप जो भी ग्रेजुएट है, जो भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किए हो, स्ट्रीम यहाँ पे मैटर नहीं करता, बस आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि स्नातक परीक्षा आप जो है पास किए हो, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। उम्र सीमा की गणना आपकी कब से कब तक की जाएगी, तो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है मेन आपका 1/8/2025 जो है कि इस आधार पे जो है आपके आयु का, आपके एज का जो है गणना की जाएगी। लेकिन जो जो आपके जो है जिनको आरक्षित मिला हुआ होगा उम्र सीमा को लेकर, वो इस तिथि पे जो है कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो है निम्नवत होगी। क्या क्या जो है इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, तो इसमें आकर आप जो है जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित जो है सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए, मेल के लिए जो है जनरल कैटेगरी के मेल के लिए न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज जो है आपको यहाँ पे 20 ईयर्स दिए गए हैं। 20 ईयर्स मिनिमम एज ये आपके सारे कैटेगरी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए मिनिमम एज जो रहने वाला है वो है 20 साल। और अधिकतम उम्र आपकी रहने वाली है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। ये आपके जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो है मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 40 ईयर्स रहने वाला है, और मेल के लिए जो मैक्सिमम एज रहेंगे वो 37 ईयर्स रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए, तो इसमें जो है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपके लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रहने वाली है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के यानी कि एससी और एसटी के, चाहे आप वो पुरुष हो चाहे महिला हो,
दोनों के लिए जो है अधिकतम एज आपका रहने वाला है 42 ईयर्स और मिनिमम एज सभी के जो है 20 ईयर्स रहने वाले हैं। तो न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि 1 साल का आपको जो है यहाँ पे छूट दिया गया है। आपके एज में जो है यहाँ पे 1 साल का छूट दिया गया है, जो कि जिन बच्चों का जो है 1 साल से फॉर्म नहीं डाल पाएंगे तो उनके लिए जो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को जो है उच्चतर वेतनमान की स्वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने जो है नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है। यानी कि आपके जो है आप पुलिस विभाग में ही जिन्होंने 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों की अब बात करते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यानी कि आपका फिजिकल जो है क्या क्या रहने वाला है। एग्जाम की तिथि तो आपको पता फॉर्म भरने की आपको तिथि पता चल गई कि 26 सितंबर से इसका जो लिंक एक्टिव हो जाएगा। 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक इसका डेट दिया गया फॉर्म भरने के लिए। अब अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित हरताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि ऊंचाई आपका जो है जिनके जो है हाइट जो है जिस लड़के की हाइट अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के मेल के लिए जिनका 165 सेंटीमीटर जो है जिनका हाइट है वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, तो इसके लिए जो है आपको 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट दी गई है और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट जो है आपका दिया, मिनिमम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर यानी कि न्यूनतम ऊंचाई दिया गया है 155 आपके होने चाहिए। अगर आपके जो लड़की हैं चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, अगर आपका 155 सेंटीमीटर है तो आप इस बहाली के लिए एलिजिबल मानी जाएंगी। यहाँ पे आपके जो है सीना सिर्फ पुरुषों के लिए दिया गया है। यहाँ पे 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित, ये सभी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए जो है वजन है 48 केजी जो है होना आवश्यक है, यानी कि मिनिमम आपका 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी है तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ये भी आप लोग देख लीजिए। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो पहले जो है आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। पहले आपका जो है प्रथम चरण आपके जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि प्री का जो है पहले जो आपका प्री होगा, प्री में आपको जो है सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, मतलब कहने का मतलब प्री आपका जो है टोटल आपको जो है 100 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स जो है मिलेंगे, 100 टोटल आपके 200 मार्क्स के होंगे। 1/5 इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसमें आपको जो है मेंस के लिए फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा मेंस के एग्जाम के लिए। यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको 20 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि 1799 जो है आपका टोटल जो पोस्ट है इसमें आपका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से। ₹35,980 जो है मुख्य परीक्षा के लिए स्टूडेंट जो है इसमें चयनित किए जाएंगे। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो है के 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र आपके 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम आहर्तांक जो है आपको 30% इसमें लाना अनिवार्य होगा। ये आपके जो है मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि आपका जो है कटअप में ये बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपके सब्जेक्ट का जो है पेपर, जो आपका जो है भाषा का लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो आपका सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। फिर उसके बाद द्वितीय पत्र होंगे जिसमें आपके सभी चीजें होंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक चिंता सभी होंगे। तो
तो इसमें आपको जो है कुल संख्या 100 होगी, 200 के मार्क्स का जो है 100 पर होगी और 2 घंटे का ये एग्जाम लिया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया है। उसके बाद तृतीय चरण जो है, अगर जो भी मेंस का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें जो है तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों का सफल होना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी से जो है आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा। दौड़ के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड दिए गए हैं। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। और सभी कोटि के महिलाओं की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट अधिक समय लेने 6 मिनट इसमें जो है लगेंगे, उससे अधिक जो है असफल घोषित हो जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें यानी कि हाई जंप की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 4 फीट दिया गया है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित, यानी कि न्यूनतम आपका 4 फीट है। 4 फीट से ऊपर आपका जैसे जैसे आप जो है 4 से 5 के बीच में होता है वैसे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम सबसे कम जो है 3 फीट है। 3 फीट से लेकर 4 फीट तक होता है, आपके मार्क्स उस पर डिपेंड करेंगे। मिनिमम आपका जो है 3 फीट है। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम यानी कि 12 फीट है और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट जो है, ये मिनिमम आपका जो है सभी कोटि के महिलाओं के लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट है। गोला फेंक की अगर बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम दिया हुआ है, 16 फीट फेंकना है, उससे कम वाले को जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए मिनिमम आपका न्यूनतम आपका 12 पाउंड का गोला है जो कि 10 फीट फेंकना होगा। तो ये रहे आपके जो है फिजिकल से रिलेटेड आपका जो भी तथ्य था, चाहे गोला फेंक क्या क्या उसमें जो है आपके क्राइटेरिया रहने वाले हैं, सभी के बारे में बात करें। तो अब जो है जो भी बिहार दरोगा के तैयारी इंतजार कर रहे थे उनका जो है वैकेंसी आ गया, आप अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि जो है इस बिहार दरोगा में अपना सिलेक्शन ले सके। अब बात करें इसके एग्जाम को लेकर कि आखिर जो है आपको इसका एग्जाम